गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि आपके 3 चैप्टर जो है रीडर के और 3 चैप्टर ये ग्रामर के और 1 चैप्टर है अपठित गद्यांश जो कि आपका यूटी 1 में आएगा। 40 मार्क्स का आपका यूटी 1 होगा। और आज हम दूसरा चैप्टर ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज इसकी नहीं हुई थी, हम दोबारा से इसको रिपीट करें। कई बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी होगी, तो हम मेन जो बातें हैं इस चैप्टर की वो एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को निश्चित क्रम से लगातार ए से ग तक लिखते हैं तो उनका समूह लगातार लिखना उनको वर्णमाला कहलाता है। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ए की कोई मात्रा, ए स्वर जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है। जरा सोचिए, अभ्यास करेंगे इसका हम, क्योंकि पहले नहीं हुआ था, हमारे पास बुक नहीं थी, इसलिए ध्यान से करना बेटा। जिन्होंने कर लिया है वो रीचेक करेंगे एक बार अपना, और जिन्होंने नहीं किया है वो दोबारा से करेंगे। और जो से मेन क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जिन बच्चों ने हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखे हैं वो बच्चे हिंदी की नोटबुक में अपने ये मेन क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो अभ्यास करेंगे हम इसका। वर्ण किसे कहते हैं? अभी पहले भी रिपीट हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या जिसके और टुकड़े वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न उसके वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों के जो चिन्ह व्यंजनों के साथ लगते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। सही वाक्यों के सामने टिक का तथा गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल राइट। वर्णों की संख्या 44 होती है, रॉन्ग। यस, वर्णों की संख्या 44 होती है क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले होते हैं। 33 और 11 मिलकर 44 होते हैं। वर्णों के समूह को मात्रा कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है, गलत है। यह एक संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल राइट, क्योंकि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षत्रय, इज्ञ और श्र। अंग और अह अयोगवा है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें से एक ही रॉन्ग है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णमाला वर्ण 33, मात्रा 4। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर। क व्यंजनों की संख्या डैश होती है 33। इसमें क्या आएगा? 33। संयुक्त व्यंजन डैश होते हैं, कितने होते हैं? 4। ए की कोई डैश नहीं होती, मात्रा। भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। कि वर्ण से छोटा कोई नहीं होता, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है।
वर्णों के निश्चित क्रम को डैश कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ये आपको स्वयं हल करना है। ख र अ ग ओ स अ। तो देखो इस खरगोश शब्द में कितने सारे वर्ण मिले होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्णों से मिलकर जो है खरगोश शब्द बना है। इसी तरह आपको इनको भी लिखना है। प अ प ई त आ। क्या बना? पपीता। त औ ल ई य आ। तौलिया। तौलिया। भ आ ल उ। भालू। म अ ट अ र अ। क्या बना? मटर। दिए गए चित्र में रंग भरिए और फलों में स्वर लिखिए। स्वरों की संख्या कितनी होती है? सभी फलों के अंदर स्वर लिखने हैं आपको। ऐसे आउ तक 11 स्वर होते हैं। उन स्वरों को इसमें लिखकर इसमें रंग भरना है। आप उन स्वरों को अलग अलग रंगों से भी लिख सकते हैं। तो बेटा जो भी एक्सरसाइज आपकी हुई है चैप्टर 1 और 2, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, लर्न करना है। और एक चैप्टर 2 के कंप्लीशन के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए आपकी बुक में, ये बुक में करना है आपको, तो मेरे पास जो है इसकी कंफर्मेशन भेजनी है कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित जो है चैप्टर 1 और 2 से संबंधित जो है एक हमारी कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका 1। इसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, भाषा और व्याकरण, वर्ण एवं मात्राएं। तो जो कार्यपत्रिका 1 है ये आपको स्वयं हल करने का प्रयास करना है। इसकी आंसर की जो है वो बाद में भेजी जाएगी। चैप्टर 1 और 2 से जो भी किया है आपने उसमें उसी से संबंधित ये कार्यपत्रिका है। और मेरे ख्याल से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। और जो यदि कोई आती है तो इसके आंसर की आपको बाद में भेजी जाएगी। इसको स्वयं करने का प्रयास आपको करना है। धन्यवाद।